हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरआर वर्सेस जीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। अरे फिर से ले आया हूं आपके लिए ग्रैंड लीग वीडियो, वही वीडियो जो तबाही मचा रही है और बहुत बढ़िया विनिंग करवा रही है। तो अगर आप नए हैं तो दोस्तों आज ही क्रिकेट फोरकास्ट परिवार में लॉजिक्स चल भी रहे हैं, थोड़ा सा आपको चेंज करना है बढ़िया और आप कर पाओगे। आरआर वर्सेस जीसी का ये मैच है आईपीएल का बेहद इंपॉर्टेंट मैच। दोनों टीम्स अपना दूसरा मैच खेलने वाली हैं। दिल्ली हार के आ रही है, राजस्थान जीत के आ रही है। ग्राउंड है राजस्थान का, तो थोड़ा चांस भी राजस्थान का विन करने का। लेकिन क्या दिल्ली या कमबैक कर सकती है, क्योंकि एनरिक नोटिया पेसर आ गए हैं और डायरेक्टली टीम में आएंगे। तो ये आप देख रहे हो ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन हमारा जो है अब, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये मेरी कुछ ग्रैंड लीग की विनिंग्स है। 2 लाख की विनिंग, 1 लाख की, 1.5 लाख, कहीं आपने विनिंग्स मेरी देख रखी हैं। लेकिन मैं आपको जो दर्शाना चाहूंगा वो दर्शाना चाहूंगा बेहद इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल। आपने मेरी विनिंग देखी, आपको भी वैसी विनिंग करनी है तो आपको लॉजिक सीखना है, कॉपीबाजी नहीं करनी। किसी और की सुन के आप कितना अच्छा कर लोगे, सीख सकते हो, लेकिन दम तो अपना रखना है ना। एग्जाम तो खुद लेना है अपने, या एग्जाम भी नकल मार के आनी है। एग्जाम नकल नहीं मारोगे तभी टॉप करके जाओगे, यह हमेशा याद रखना। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ मैं सारा सिलेबस आपको समझा दूंगा, सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा यार, सब कुछ यहाँ पे भेज देता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, क्या डायमेंशन है, कौन सा बल्लेबाज किस क्रम पे आ सकता है, कौन सा गेंदबाज नहीं आया है, क्या वो करता है, कौन सा स्पिनर किसके ऊपर भारी है, हर चीज वीडियो में आपको बता देता हूँ। सिलेबस की तैयारी कराना मेरा काम है, एग्जाम लिखना आपका। बढ़िया मैं आपकी कोशिश करूंगा तैयारी हो जाए। तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो, एकदम मुफ्त है। 5 लाख लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं आप ही का वेट कर रहा हूं। जी बिल्कुल, आपका आप नहीं आए अभी तक, सोच रहे हो टेलीग्राम कौन डाउनलोड करेगा, जल्दी करके ज्वाइन हो जाओ क्रिकेट फोरकास्ट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। कुछ पैसा आपसे नहीं महंगा जाएगा, ना आपको कुछ देना है, जस्ट आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों राजस्थान रॉयल जीत के आ रही है, टीम में कोई बदलाव हो सकता है क्या दोस्तों? अगर नोटिस करोगे लास्ट मैच में रोमन पॉवेल और नरेंद्र बर्गर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे थे। जरूरत नहीं पड़ी रोमन पॉवेल की तो नरेंद्र बर्गर आ गए, क्योंकि इन्होंने स्मार्टली राजस्थान ने 3 ही प्लेयर खिलाए जो ओवरसीज थे। चौथा जो प्लेयर था ओवरसीज वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आने वाला है। अगर जरूरत पड़ी पॉवेल आएंगे, जरूरत पड़ी ही नहीं पॉवेल की तो फिर नरेंद्र बर्गर आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा देख के चलना। और अगर राजस्थान की बॉलिंग हुई ना पहले, मोस्ट लाइकली फिर पॉवेल ही इंपैक्ट प्लेयर आने वाले हैं, अगर पहले इनकी बॉलिंग हुई। दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा चेंज हो गया, एनरिक नोटिया आ गए हैं। एनरिक नोटिया आए हैं, ईशांत शर्मा इंजर्ड है, लेकिन इनके आने से एक ओवरसीज प्लेयर बाहर जाएगा, तो हो सकता है शायद वो बाहर जाए, यशदुल टीम में आए। दूसरा इनके पास एक और ऑप्शन है, सुमित की जगह मुकेश कुमार लेके आए, एक प्रॉपर बॉलर, या किसी और की जगह भी ला सकते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार की जरूरत है। अब ईशांत शर्मा भी इंजर्ड है, आपको एक लोकल बॉलर भी चाहिए। लास्ट टाइम मार्च को ओवर कराने पड़ गए थे और इनके इंपैक्ट प्लेयर भी मुकेश कुमार होने वाले थे, लेकिन इनकी 6 विकेटें इतनी जल्दी गई कि इनको मजबूरी में अभिषेक पोरेल को एज बल्लेबाज भेजना पड़ा कि भाई तू जाके रन लगा, और इन्होंने मार भी दिए थे 32 के करीब। तो टीम बढ़िया है, लेकिन मेरे को लगता है काफी डिपेंडेंट अपने ओवरसीज प्लेयर पे है, और ऋषभ पंत पे और अक्षर पटेल पे। तो ये 5-6 खिलाड़ी हैं, इन यही दिल्ली से कवर करो तो मेन आपके लिए रहेंगे। और बेस्ट सीवीसी में भी देखो राजस्थान के तो क्लियर है ना, टॉप 3 जायसवाल, बटलर, सैमसन, टॉप 3 उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जबकि दिल्ली से वार्नर, मार्श और अक्षर पटेल, जो लास्ट ईयर इनके लिए सेकंड हाईएस्ट बल्ले से स्कोरर थे और विकेट टेकर भी आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ही थे। तो ध्यान रख के चलना, टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर मार्च थे, लेकिन थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे, और वार्नर इनके बेस्ट बैटर थे। तो ये आपके लिए मेन रहेंगे। बट इस बार मैं मार्च से बल्ले से ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, जो आप जनरली करते भी हो। पिछले साल बेहतर नहीं थे, और बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद अक्सर से कर रहा हूं। ग्रैंड लीग डिफरेंशियल्स, रियान पराग बहुत अच्छे ऑप्शन है, 2 डाउन पे आएंगे। बॉलिंग ना के बराबर है, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, डोमेस्टिकली असम के लिए करते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही। खलील अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट, डेथ में आके काम कर सकते हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। शिमरन हेटमेयर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, फिनिशिंग भी कर सकते हैं, इनमें दोनों कैपेबिलिटी है। रवि अश्विन आपको ऑफ स्पिन करते दिखेंगे। देन आपके पास संदीप शर्मा है, जो लास्ट मैच के बहुत ही, विकेट तो एक ही दिया, फैंटेसी पॉइंट नहीं दिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जब सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, उन्होंने बोला संदीप शर्मा के 3 ओवर ने हमें मैच जिताया, क्योंकि निकोलस पुरान नॉट आउट गए, लेकिन लखनऊ को चेज नहीं करने दिया संदीप शर्मा की बॉलिंग ने। देन यहाँ पे वॉच आउट इफ प्ले, भाई क्योंकि दिल्ली में चेंजेस होने हैं, तो ये प्लेयर्स पृथ्वी शॉ, यश तुल और मुकेश कुमार यदि खेलते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। मैंने अभी इनको ज्यादा टीम्स में रखा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को श्योरिटी नहीं है ये खेलेंगे कि नहीं। यदि खेलेंगे तो ध्यान रखना, क्योंकि ये भाई बॉलर अच्छे हैं, मुकेश इंडिया से भी खेल चुके हैं, आएंगे तो ध्यान रखना। रोमन पॉवेल प्रोबेबली फिनिशर हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। ये दोनों मुकेश और रोमन पॉवेल एक्चुअली इंपैक्ट प्लेयर होने चाहिए थे लास्ट टाइम, बट सिचुएशन मैच की ऐसी बनी कि इनको यूजेज नहीं मिली। हमारे लिए तो फायदा ही हुआ, लेकिन हम फिर भी आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कल को आपको मालूम रहना चाहिए कि ये प्लेयर आ सकते हैं आज के मैच में। अब मेरे कुछ टीम कॉम्पोजिशंस आप देख रहे हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट बात करेंगे। राजस्थान
टॉप हैवी, दिल्ली टॉप हैवी, दोनों टीम्स का ओपनर चेस बना सकते हो जो आपको लगता है। दोनों टीम्स अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी की डेट में स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम है? राजस्थान, क्योंकि बटलर, जायसवाल, सैमसन बहुत तगड़ा पेयर है। राजस्थान यदि बॉलिंग करे, सिंपल ओपनर चेज है, राजस्थान के दोनों ओपनर्स रखे, जॉस द बॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। भाई मुझे चाहिए ये, अगर 150 टारगेट है तो पूरा का पूरा 150 चेस कर दें। दिल्ली का बॉलर में कोई गेम ही नहीं है, दिल्ली का बॉलर मुझे कहना चाहिए कोई गेम में ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों आउट ही नहीं हो रहे। अगर ये दोनों आउट नहीं हो रहे, मैं दिल्ली का बॉलर लेके क्या करूंगा ना। इसलिए मैंने सिर्फ राजस्थान के ही बॉलर रखे हैं। ये ओपनर चेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यदि आपको लगता है सेकंड इनिंग में चेस करते करते कभी भी विकेट यहाँ पे जो है नहीं जाएगी, तो ऐसी टीम बनाओ, सीखो। फिर आपको दिल्ली का बॉलर नहीं रखना। कोई बहुत लोग ये गलती करते हैं, ऐसे केस में दिल्ली का बॉलर क्या करोगे, है ना। तो हमने यहाँ राजस्थान के 5 मेनू बॉलर कवर कर लिए हैं, सबको एक एक विकेट लेनी है, और यहाँ दिल्ली के वो बैटर रख लिए जो कुछ स्कोरिंग कर सकते हैं। अब आपको रन सारे टारगेट चाहिए बटलर, जायसवाल से चेस। यदि आपको लगता है ना इन 500 में से सबको विकेट नहीं मिलेगा, तो उसे फॉल्स वन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेट्स से आपको लगता है अश्विन को विकेट नहीं मिल रहा, अश्विन की जगह एक दिल्ली का बैटर बढ़ा लो, क्योंकि दिल्ली का बैटर वो 15 रन भी अगर कर गया, अश्विन से ज्यादा ही पॉइंट होंगे। और ऐसे केस में मान लो अवेश आपको लग रहा है नहीं विकेट लेंगे और अश्विन भी नहीं, ये दोनों को बाहर कर दो और आप अपना एक प्लेयर बढ़ा सकते हो दिल्ली से, और इनफैक्ट 2 बढ़ा सकते हो उस केस में, वो फॉल्स 2 हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? ओपनर चेस तो आपने सीखा हुआ मुझसे, फॉल्स 1 भी आपको बनाना आ गया, फॉल्स 2 भी। अब ये मेरे भाई आप दिल्ली के केस में भी बना सकते हो खुद से, ठीक है, बट राजस्थान का चांस ज्यादा है। देखते हैं कौन सी टीम चेंज यहाँ पे चेस करती है बाद में बल्लेबाजी। अब अगर आपको लगता है ना यह सब बॉलर को विकेट नहीं मिलेगी और उल्टा एक चले जाएगी विकेट यहाँ से राजस्थान की, तो सैमसन अगले आएंगे। ठीक है, अब मेरे को इस केस में लग रहा है यार बटलर ना 30 मार के आउट हो रहे हैं। ठीक है, पावर प्ले हो गया, 60 रन है राजस्थान के, बटलर 30 करके आउट हो गए। वो विकेट या तो मार्च ले रहे हैं, या मान लो 7वें ओवर में गई तो अक्सर भी आ सकते हैं ओवर करने, इन दोनों में से कोई एक विकेट ले रहा है। वो हमारी विकेट लेने वाला प्लेयर भी आ गया, सैमसन और यशस्वी ने बड़ी पार्टनरशिप कर सारा टारगेट चेस कर दिया। इन चारों ने एक एक विकेट निकाली। सिमिलर कॉम्पोजिशन, चेज इस बार ओपनर की बजाय टॉप 3 कर रहे हैं, लेकिन इस केस में बटलर हमें को आउट चाहिए, तो इन दोनों में से किसी को उनकी विकेट लेनी होगी। आपको लगता है ये दोनों नहीं लेंगे, कोई और लेगा, तो उनको आप रखो। ठीक है, लेकिन फीलिंग तो अभी भी आपकी वो हो सकती है ना, टॉस तो देखो हमारे हाथ में नहीं है। मैं ना एक कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आप कमेंट करके बता दो। मेरी कोशिश है, मैं ना देख रहा हूं बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, लाइव आ जाऊं एक बार लाइनअप आने के बाद और आपको चेंजेस बता दूं क्या क्या कर लो। क्या बोलते हो? 7 बजे, लेकिन मेरे लिए लाइव आना, मेरे को साथ साथ टेलीग्राम में भी अपडेट करना है, तो मैं वो साथ साथ करूंगा। वो आप मुझे बता देना आप क्या चाहते हो, मैं वहां पे फोकस करूं ज्यादा या लाइव आके करूं। जो आप कमेंट करोगे मैं वो करने को तैयार हूं। आपको समझ कैसे आएगा, फिर मैं टेलीग्राम का अपडेट आपके सामने करूंगा यहीं खड़ के, अपनी टीम भी यही चेंज करूंगा, अपने कॉन्टेस्ट यही ज्वाइन करूंगा, आपके सामने ही सब कुछ करूंगा। वो आपको बताना है मुझे। देन ये फैंसी या बर्गर, ये क्या फैंसी या बर्गर? बर्गर खाने का मन तो मेरा भी हो रहा है। पीयूष भाई आपका वजन पहले ही बढ़ा हुआ है, वजन मेरा खाने से नहीं बढ़ा। 24 घंटे बैठ के एनालिसिस करता हूँ, दिन में 1 मील खाता हूँ, जो टाइम ही नहीं मिलता भाई किसी और चीज़ का, है ना। अब ये इतनी वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, एडिटिंग करो, सब कुछ संभालो यार, बहुत टाइम लगता है। तो राजस्थान रॉयल्स बैट फर्स्ट, अच्छा इस बार राजस्थान बैट फर्स्ट कर रही है भाई। अभी भी प्लेयर वही चल रहे हैं, सैमसन, जायसवाल, बटलर, बट क्योंकि राजस्थान बैट फर्स्ट कर रही है, इस बार रियान पराग को भी रख लिया, हेटमेयर को भी। टॉप 5 धाकड़ रन कर सकते हैं। और इस केस में बताऊं बर्गर क्यों ले सकते हो, लास्ट में जैसा सिनेरियो हो गया, क्या पता रोमन पॉल की जरूरत ही ना पड़े और बर्गर आ जाए, तो आप बर्गर को भी यहाँ डाल सकते हो, आपकी डिफरेंशियल टीम बन जाएगी। राजस्थान पहले बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन अभी भी वही प्लेयर चल रहे हैं, जायसवाल, सैमसन, बटलर, तो ऐसा कॉम्बिनेशन। अब ऐसे कॉम्बिनेशन में कुलदीप और एनरिक नोटिया को डाल लिया भाई। यहाँ पे चेस थी, चेस के केस में सारा टारगेट ओपनर चेस कर ले, समझ आता है, लेकिन यहाँ 1-2 विकेट तो जाएंगी पहले बल्लेबाजी करते हुए। ऐसा तो नहीं होगा राजस्थान ने 270 पे 0 बना दिए, हो जाए तो भाई वो लेजेंडरी काम हो गया ना, बट नहीं होना चाहिए। तो कुलदीप और एनरिक नोटिया उस केस में रखें, भले ही 1-2 विकेट लेके जाएं। संदीप और चहर राजस्थान से कवर किए हैं, तो ये उस हिसाब का कॉम्बिनेशन है। इस केस में फिनिशर भी आ गया मेरे पास, क्योंकि फर्स्ट बल्लेबाजी के केस में फिनिशर जैसे हेटमेयर की भी जरूरत पड़ सकती है। अब राजस्थान अपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जब जब विन किया मेरे भाई, मेरे को हमेशा से याद है 2022 आईपीएल राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल था, इनफैक्ट सेकंड बेस्ट, पहले सीजन के बाद सेकंड आई थी राजस्थान, रनर अप रही थी, गुजरात से हारे थे भाई। मिनिमम 3 मैच ऐसे थे जिसमें यूजी चहल और बटलर सीवीसी बने थे कॉम्बिनेशन में, या तो बटलर कैप्टन थे या वाइस कैप्टन, ये इनकी ड्रीम टीम का पेयर बनता था बहुत बार। ये 3-4 विकेट ले जाते थे, बटलर ने तो 4 शतक मार दिए थे उस वाले आईपीएल में। तो वैसे ही कुछ ट्राई किया, इन दोनों को सीवीसी इकट्ठे किया, बाकी प्लेयर्स आप अपने रोटेट कर सकते हो। मैं आपको जो डुओ दिखाना चाहता था बटलर और चहल का दिखाना चाहता था, अपने अकॉर्डिंग बाकी चेंज कर सकते हो। अगर मैंने इनको कैप्टन किया ना, मुझे 4 विकेट चाहिए इनसे, मिनिमम 3 चाहिए, इसीलिए मैंने इन पे ही फोकस ज्यादा रखा है। और अगर मैंने नहीं रखे ट्रेंट बोल्ट, वार्नर को रख लिया, ऋषभ पंत को रख लिया, मार्श को, टॉप ऑर्डर से मुझे रन चाहिए, स्पेशली मार्श और वार्नर से। अब यहां ट्रेंट बोल्ट वीसी हैं, तो फिर तो मैंने रिस्क लिया होगा।
बिल्कुल वार्नर यहाँ से ड्रॉप है। मार्च को पता है क्यों रखा है? एक तो मैचअप ठीक है बोल्ट के आगे, प्लस यार ये बंदा बॉल भी तो कर लेता है। मान लो रन 10 ही मारे, आके पता लगे एक विकेट ले गया तो 40 के करीब पॉइंट दे गया अगर टोटल, बढ़िया काम बन गया ना। और वाइस कैप्टन मैंने बोल्ट को किया, कैप्टनसी ऋषभ पंत को। अब बोल्ट ने स्टार्ट किया भाई, 2 विकेट तो अर्ली चटका सकते हैं, दिल्ली का 1 डाउन का प्लेयर भी चटका सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए ऋषभ पंत को मैंने रखा है और कैप्टनसी दे दी। रिवर्स कैप्टन है, स्टार्ट में बोल्ट का काम और अंत तक ऋषभ पंत टिके। 16वें ओवर के बाद यहाँ पे फिर संदीप शर्मा आके एंड में विकेट ले सकते हैं। यूजी चहल को मिडिल में रखा है क्योंकि और कोई दिल्ली के खास मिडिल ऑर्डर प्लेयर रखे नहीं, ऋषभ पंत से ही रन चाहिए, बाकी जगह विकेटें जाएं। ठीक है, अक्सर रखे हैं जो एंड में आते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। कुलदीप यादव और खलील भी रखे हैं, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। अगर बोल्ट वार्नर को आउट करते हैं ये कॉम्बिनेशन मजेदार बन सकता है, अगर फिर से बोल्ट वार्नर को आउट करते हैं। ठीक है, मैचअप्स आपने देखे थे इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर फिर से करते हैं। याद है चहर वर्सेस रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं? उस कॉम्बिनेशन में साई सुदर्शन आई थिंक हमारे पास थे, वो भी काम कर गए, 30-35 रन मार गए थे इफ आई एम राइट। विजय शंकर फ्लॉप हो गए, नहीं तो कौन ले रहा था विजय शंकर को? हिट हो जाते तो वो कॉम्बिनेशन डायरेक्ट हिट था। ठीक है, तो ये चीजें देखा करो क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको परफेक्ट चीज चाहिए, इसीलिए आप मेरी बात सोचोगे। किसी का कमेंट मुझे आया, आपको तो लगता है मैच आपके हिसाब से चलेगा। अरे भाई यहाँ आप लॉजिक सीख रहे हो, अगर टीम बनानी है इस तरीके से सोचना है भाई। रैंडम टीम बनाने से तो आप ज़्यादा अच्छा ही सीख रहे हो। और यहाँ पे मेरी बात मानो, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, ये वीडियो देख के जाते हैं वो लोग भी, ये जो क्रिएट करना स्टार्ट किया 4 साल पहले मैंने ऐसे ही भाई कंपटीशन बढ़ा लिया अपना। 100 से ऊपर ग्रैंड लीग जीती हैं और वो भी 2019-20 से पहले। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे जो प्रमोशंस करके पैसे कमाए भाई मैं पहले कमा चुका हूँ विनिंग कर करके। जीत के अब मैं थक गया हूँ। मेरे को बस ये है कि अब ऑडियंस जीते और मैं मजे लूँ। मेरे को चाहिए आप में से कोई जीते और मैं जितवाता भी हूँ। और ले मैं कभी क्रेडिट नहीं मांगूंगा, मैं कहूँगा आप खुद जीतते हो, लेकिन उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन 10 स्पिन टू विंस, लेक्चरबाजी बाद में कर लेंगे, है ना, ज्ञान तो बहुत है। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन दिल्ली के कुलदीप यादव और यूजी चहल को कर दी वीसी जो राजस्थान के, दोनों स्पिनर्स। भाई टोटल रिस्की कॉम्बिनेशन, लेकिन जयपुर में ट्राई करना बनता है क्योंकि जयपुर में लास्ट ईयर स्पिन को विकेटें थी, भले ही वो लेटर मैचेस में थी, पहले 1-2 मैचेस के बाद आने लगी थी स्पिन को विकेट। मैंने दूसरे में ही रिस्क ले लिया, ट्राई कर लेते हैं। वैसे सच बताऊं रिस्की कॉम्बिनेशन है, बट भाई रिस्क भी उतना लो जितना ले सकते हो। अगर आपको लगता है ना यार मेरी जेब से 49 चले जाए, मैं रोने लगूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा ये टीम 49 भी नहीं दिलाई, फिर ये टीम छोड़ देना और एक और आगे बताऊंगा टीम, वो टीम भी छोड़ देना। ठीक है, और चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करा करो। बाकी कॉम्बिनेशन में देखो मिडिल ऑर्डर के ज्यादा खिलाड़ी मैंने नहीं रखे। अब कुलदीप को कैप्टन किया है तो राजस्थान के भाई मैंने रियान पराग नहीं रखे, हेटमेयर नहीं रखे, सिर्फ टॉप 3 रखा है क्योंकि ये 7वें 8वें ओवर में आएंगे। कुलदीप अगर मान लो तब तक किसी के सैमसन बट्टर जायसवाल के 30 हैं भी आउट कर भी देते हैं कुलदीप, मुझे दुख नहीं है क्योंकि वो ड्रीम टीम वाला काम कर गए। बाकी कुलदीप मिडिल ऑर्डर को ना टिकने दे। उधर मैंने यूजी चहल को रखा तो दिल्ली का मिडिल ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को भी अगर आपको इग्नोर करना है ऐसे केस में आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये हाई स्कोरिंग, भाई इसमें धाकड़, दोनों टीम्स के धाकड़ बल्लेबाज हैं, अच्छे खासे बल्लेबाज रखे हैं इसमें। इवन अक्सर भी आजकल देख लो बल्लेबाजी कर लेते हैं, लास्ट ईयर दिल्ली के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। कैप्टनसी मार्श, वाइस कैप्टनसी बटलर। बाकी बॉलर्स में मैंने विकेट टेकर रखे हैं, डेथ बॉलर नोटिया, संदीप शर्मा और यूजी चहल को रखा है जो मुझे बहुत पसंद है, जो है भी काफी अच्छे। ठीक है, अब हमारे लास्ट कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, देखो दिल्ली फेवर है ये मेरे हिसाब से। ये मैच 62% राजस्थान रॉयल जीतेगी, ठीक है, 38% दिल्ली, ठीक है, 37 मान लो, 1% ये मैच कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, बारिश आ जाएगी। पीयूष भाई मजाक बहुत करते हो, कोई बारिश वारिश नहीं आएगी, सब बढ़िया मैच जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल तेरा भाई 1-2 में तो बनाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया, दिल्ली के दोनों ओपनर्स वार्नर और मार्श को रखा। वार्नर ने पिछले दोनों हेड टू हेड में 50 मारी है राजस्थान को, मैंने कल हेड टू हेड दोनों दिखाए थे। और वीसी मैंने मार्च को किया। मार्च ने क्या किया हेड टू हेड में बताओ, एक ही मैच खेले हैं, 89 रन भी किए और 2 विकेट भी। उस मैच में हमारे कैप्टन भी थे, ठीक है, जीते थे हम। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस है, मार्श और वार्नर। दिल्ली के अच्छे खासे बॉलर्स रखे, नोटिया, खलील, कुलदीप, अक्सर, यूजी चहल को रखा। बाकी आप राजस्थान के अच्छे खासे बैटर्स देख ही रहे हो। बाकी मैंने ये कॉम्बिनेशन दिल्ली के फेवर में बनाया, ये भी दिल्ली के फेवर में है। ठीक है, डीसी का रिलायबल डुओ, लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर थे मार्श, लेकिन ज्यादा काम इनका रन से है, उल्टा ही काम हो गया था लास्ट ईयर। और हाईएस्ट विकेट टेकर तो नहीं थे, लेकिन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे अक्सर, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर विद द बैट अक्सर थे। बताओ, मार्च से ज्यादा रन इन्होंने कर दिए थे। बट दोनों जरूरी हैं, दोनों रिलायबल ऑलराउंडर्स को सीबीसी किया। दिल्ली की तिकड़ी रखी बॉलर्स की, यूजी चहल, अश्विन, वार्नर, सैमसन, पंत और जायसवाल हैं। अगेन दिल्ली के रिलायबल डुओ पे
मैंने कंसिडरेशन रखते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन की है। लास्ट कॉम्बिनेशन नोटिया ऑन फायर, देखो कैप्टनसी इसमें मेरी अक्सर पे है, लेकिन नोटिया का काम भी अच्छा है, वीसी से इनको 2 से 3 विकेट लेने हैं। अगर ये स्टार्ट में आप देखो यशस्वी जायसवाल ओनली कॉम्बिनेशन जहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर उनको आउट कर दें, सैमसन को आउट कर दें, मैचअप देखे थे इन्होंने बटलर को भी आउट कर रखा है, ये वाले कॉम्बिनेशन में नोट करोगे बटलर नहीं है, बाकी 9 में बटलर है, यहाँ पे जायसवाल नहीं है, बाकी 9 में है, क्योंकि उनको सब लोग लाएंगे। यहाँ पे रिस्क लिया, अक्सर कैप्टन वाइस कैप्टन नोटिया, खलील अहमद को रखा है, कुलदीप यादव को रखा है, चहल संदीप शर्मा को रखा है, बाकी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जहाँ पे मैंने अगर सैमसन को ड्रॉप मार दिया, ठीक है पीयूष भाई सैमसन आपने ड्रॉप कर दिया, आप चाहते हो फ्लॉप हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने जायसवाल को कर दिया, बटलर भी मार दे तो 25-30 आउट हो जाए, दिक्कत नहीं है। नोटिया आपको भी रखा है, अक्सर को भी, कोई ना चले भाई, बस मेरे को चाहिए रियान पराग, ठीक ठाक एक बंदा जो स्कोर करता है ना, रियान पराग 25-30 रन लगा जाए, और मुझे दिल्ली से आसानी से चेस चाहिए बाद में। और दिल्ली की टीम मुझे बल्ले से वीक लगती है, ठीक है, 140 का भी टारगेट है, मेरे हिसाब से 2 विकेट खो सकती है, उस केस के लिए ही मैंने यहाँ पे यूजी चहल और संदीप को रखा है। आप चाहो तो बदलाव कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऋषभ पंत रखे हैं, उनकी बल्लेबाजी आ ही जानी चाहिए। बाकी अगर आप खेलना चाहते हो बढ़िया, 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, फोरकास्ट फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, मुफ्त है भाई, कोई पैसा डिमांड नहीं कर रहा, जस्ट आपका प्यार डिमांड करता हूँ। डिमांड भी क्या, वो आपका सप्लाई है, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि प्यार भी वही देता है जो खुश होता है। मेरी कोशिश रहती है आप खुश हो जाएं, आप खुश होते हैं तो आप जरूर हमारे यहाँ पे कमेंट करें, बढ़िया सा प्यार दें, और गिव अवे तो चल ही रहा है, बढ़िया फ़ायदा भी हो जाएगा आपका। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में जरूर जुड़ जाएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगली वीडियो में मिलता हूं आपको।